आज हमारे बीच आस्था योग क्लासेस फूटी फूटी कोटी से डॉक्टर राजकुमार जैन जी हैं, जो मेरे गुरु भी हैं। उनसे इस 7 जून को हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, युवाओं को जोड़ने के उपलक्ष्य में, कि युवाओं को कैसे जोड़ें, जन जागरण कैसे लाएं युवाओं में। तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, इसके लिए आपका क्या योजना है, क्या प्रयास है? देखिए, आस्था क्रांतिवन परिवार नित्य नया आयाम स्थापित करते आ रहा है। अभी फिलहाल हाल ही में 3 दिन पहले हमने गुरु शिष्य परंपरा को शानदार लागू किया। उसके माध्यम से सभी ने यही बात की, अलग अलग सब्जेक्ट की बात की, उसको फॉलो करना, जमीनी स्तर को उतारना। इसी संदर्भ में मुझे लगता है कि अगर युवा योग से नहीं जुड़ेगा तो हम योग की बस यही स्थिति हमारी बनी रहेगी, जो हम 25-30 साल से देख रहे। कई लोग योग कर रहे हैं, पर वो उतने ही लोग योग कर रहे हैं और समाज जुड़ नहीं पा रहा है। तो मैंने इतना अनुभव तो लिया है कि अगर युवा योग से जुड़ेगा तो निश्चित हम देश को आगे ले जाएंगे और युवा इन स्थिति से बाहर आएगा। जैसे हम देख रहे हैं जिम, जुम्बा, एरोबिक्स, किसी भी युवा को बोलते तो जिम, जुम्बा, एरोबिक्स की ओर भागता है और स्टेरॉइड और पाउडर दिया जा रहा है। ट्रेंड चल गया है, देखा देखी चल रहा है, रील्स बनाने के चक्कर में युवा कहीं ना कहीं भटक रहा है और निश्चित ही वो 30 साल बाद, 40 साल बाद वो युवा खोखला हो जाएगा। और किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो वहाँ की युवा पीढ़ी को जिम, जुम्बा, एरोबिक्स या नशे का आदि बना दो, वो देश गर्त में चले जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम, जुम्बा, एरोबिक्स गलत है, पर कहीं ना कहीं स्टेरॉइड और संस्कारों का पतन हो रहा है, सनातन संस्कृति को खो रहे हैं। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस चीज़ से बेटर है कि योग से जुड़ें और 100 साल तक युवा जोश के साथ जिए और हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा को लागू करें। इस संदर्भ में 7 तारीख को एक बहुत अच्छा आयोजन, पहले तो 6:15 से 7 बजे तक रमेश मोरी जी की क्लास है हास्य की, और उसके बाद 7 से 8 में सभी योगाचार्य को बुला रहा हूँ। जो भी आएंगे वो अपनी अपनी युवाओं को जोड़ने के लिए अपने सलाह व सुझाव देंगे कि हम हमारी योग क्लास में युवाओं को अधिक से जोड़ने के लिए क्या प्रयास करें, ताकि युवा योग से जुड़ेगा तो निश्चित देश आगे बढ़ेगा। तो दीपक भैया, ये हमारी प्लानिंग है बहुत अच्छी और निश्चित ही हम इस प्लानिंग में सक्सेस होंगे। सभी योगाचार्य से मैं निवेदन करूंगा अधिक से अधिक संख्या में आए और उसको सफल बनाएं और हम सब क्लास में युवाओं को जोड़ने के सफल प्रयास करेंगे। तो निश्चित ही आने वाले दिनों में युवाओं को भी योग में देखेंगे। मैं देख रहा हूँ इस एरिया में मेरी अकेले की क्लास है और जिम कम से कम 20-25 जिम है और 6 बजे से लोग लाइन लगा के जिम में खड़े रहते हैं, युवा खड़े रहते हैं और हमारे योग की ओर नहीं आ रहे हैं। जबकि योग हमारे ऋषि मुनियों के त्याग, तपस्या, बलिदान की धरती पर हमें मुफ्त मिला है और उस योग की तरफ कोई जा ही नहीं रहा है और सिर्फ देखा देखी के चक्कर में, सलमान शाहरुख को आदर्श बनाने के चक्कर में सब जिम जा रहे हैं, ताकि मसल टाइट हो जाती है। कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की संभावना भी इससे बढ़ती है। अच्छी एक्सरसाइज का मेरा विरोध नहीं है। सर, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके जो दूसरे योग क्लासेस जो चलती है, दूसरे योगाचार्य हैं इंदौर के बड़े बड़े या फिर पूरे देश के बड़े बड़े जो योगाचार्य हैं, या फिर जो अपना प्रशासन है अपना, या फिर जो अपना शासन है मान लीजिए जी जी, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि मतलब योग से युवाओं को जोड़ने के लिए उनको क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, शासन प्रशासन स्तर पर तो पहले तो हम ये इसको योग नगरी बनाएं और इंदौर के सभी योगाचार्य अगर इसी चीज़ को फॉलो करें कि हम कोई एसोसिएशन बने, एसोसिएशन का गठन हो और हम किसी शासन स्तर पर इसके लिए प्रयास करें, किसी नेता से बात करें। नेता से जैसे महापौर जी हैं, कैलाश जी हैं, ये बड़ी हस्तियाँ हैं, ये अगर इनकी बात रखते हैं सरकार के सामने तो निश्चित ही ये बेड़ा पार होगा, गर्त से हम बाहर आएंगे। तो आपका क्वेश्चन उस दिन भी था कि हम कैसे योग को आगे बढ़ाएं, इस प्रशासन स्तर पर क्या कार्य करें। तो योगाचार्य इस स्तर पे कुछ नहीं काम करेगा, कहीं ना कहीं हमें एसोसिएशन बनाना पड़ेगा और एसोसिएशन के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो निश्चित ही हम योग में बहुत सारी विघ्न और बाधाएं हैं उसको दूर कर पाएंगे और सरकार से क्या फंडिंग हो सकती है, सरकार से क्या सुविधा मिल सकती है और योग को आगे बढ़ाएं, ताकि लोग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से फिट हो और स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज का भी निर्माण हो। ऐसी मेरी अभिलाषा है कि मैं मेरे स्तर पर जो भी मिशन के माध्यम से काम कर रहा हूँ, मेरे से कई मिशन है, आपने देखे होंगे, युवा जोड़ो अभियान है, सीनियर सिटीजन मिशन है, नशा मुक्ति अभियान है, जीवन न छोड़ने का मिशन है, दोस्ती मिशन है। ऐसे कई योग से युग निर्माण, योग से नशा मुक्ति, गाँव गाँव योग शिविर, ऐसे कई कार्य मैंने कर दिए हैं। जो प्रकल्प संकल्प मेरे स्तर पर मैंने अच्छा प्रयास किया है, फॉलो भी करता हूँ, इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, जमीनी स्तर पर उतारता भी हूँ, लोग मेरा साथ भी देते हैं और उस साथ के माध्यम से और नए नए आयाम में स्थापित करता हूँ। और ये युवाओं के लिए जो मिशन होगा, मैं वादा करता हूँ कि सभी के विचार अगर आएंगे, उस विचार के माध्यम से हम युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित युवा जुड़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। और योग जो मोदी जी ने सत्य साबित करा 2014 में बैठने के बाद,
उसी साल मोदी जी ने इसको एक सरकार विश्व स्तर पर ले गए और योग को चालू करवाया। कुछ न कुछ तो होगा जो लोग शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से फिट होते हैं और एक अच्छे समाज में घर में एक अपन दीपक जला रहे हैं, एक योग वाले को जो अगर जोड़ रहे हैं तो चलिए दीपक भैया, और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए। बस मेरा तो ये था कि मतलब जिस तरह अकेला, जिस तरह बोलते हैं ना अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, उस टाइप से अकेले आप भी प्रयास करोगे तो बहुत प्रभावहीन रहेगा वो, इसलिए सबको आप सबको जोड़ के अगर प्रयास करें सब जने को, जी जी जी, सारे पूरे इंदौर के योगाचार्य होगा या एमपी के होगा या फिर देश के सब योगाचार्य मिल के अगर काम करेंगे तो एक एसोसिएशन बनाएंगे, जिस तरह आपने बताया कि एसोसिएशन बनाएंगे। जी जी जी, तो उसके माध्यम से अगर शक्ति प्रदर्शन के हिसाब से अगर करेंगे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री अपना खेल मंत्री से मिला जाए, खेल मंत्री के पास जाके इसका आवेदन दिया जाए, उनको समझाया जाए इस चीज़ के लिए, जी, पाठ्यक्रम में ये सब्जेक्ट के रूप में। बिल्कुल सही बोला। एसोसिएशन स्तर के अगर स्तर पर होगा तो निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार इसको लागू करेगी और भी सरकार और भी प्रदेश में अगर काम होगा लागू करेगा। एक बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ कि मेरी बात कल डॉक्टर संजय लोंढे सर से बात हुई। लोंढे सर ने एक ही चीज़ बोली कि आपका उद्देश्य क्या है कि ये इतना काम कर रहे हैं, इसका एक लक्ष्य तो रखा होगा, एक पॉइंट तो रखा होगा। तो मैंने ये कहा सर कि हर घर योग अभियान चलाना है। तो मैं एक हमारे जो प्रवक्ता जो आए थे उनने भी एक कोट किया था कि हमें कुछ न कुछ योग में जोड़ने के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। आप अगर कुछ करेंगे तो सब लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे और सब लोग कुछ करेंगे तो निश्चित योग में हम सबको जागृति फैला सकते हैं, जागृति ला सकते हैं और योग की असली विधा से सबको परिचय कर सकते हैं। अभी मैं बोलता हूँ कई लोगों को योग तो बोले जी साहब हमारा घर ऊपर है तो ऊपर नीचे हमारा योग हो जाता है। कई लोग बोलते हैं मंडी में काम करते हैं तो हमारा योग हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमको योग करा देते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि हमको सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो कहाँ योग करेंगे। तो ऐसी विचारधारा योग के प्रति है। हमें निश्चित ही सभी योगाचार्यों को योग के बारे में बारीकी समझाना पड़ेगा कि योग एक्सरसाइज नहीं है, योग प्रदर्शन नहीं है, योग दर्शन है और उस दर्शन के दर्शन करिए। निश्चित ही आपके चमत्कार होंगे। जो शरीर में चमत्कार अपने आप में होते हैं, जो दिखते नहीं है, ये श्वासें कुछ तो है ना, ये श्वासें चल रही है, धड़कन चल रही है, शरीर चल रहा है, सारे टिश्यू सेल्स ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सारे टॉक्सिन बाहर निकल, कुछ न कुछ प्रक्रिया परमात्मा की देन है, उसको हम जागृत करेंगे और योग के माध्यम से समाज को जन जन तक जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब इसके सबके प्रयास से अगर ये उद्देश्य सफल हो चुका तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए दीपक भी हम मिलकर काम करेंगे। इंदौर के सारे योगाचार्य को मैं निश्चित लेके प्रयास करूंगा कि हम लोग अच्छे मिशन के साथ काम करें, अपने लेवल पर जितना काम करें। मैं अंत में यही बोलूंगा कि माना कि इस जहान को गुलशन न कर सकेंगे हम, लेकिन कुछ काटे तो कम करें, गुजरे जिधर से नहीं, गुजरे जिधर से हम। और एक और कोट करूंगा कि हम सबका उद्देश्य नहीं है भ्रांत भवन में टिके रहना, लेकिन पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह न हो। हमें भ्रांतियों के भवन में नहीं टिकना है, हमें उस मंजिल तक पहुंचना जिसके आगे रास्ता ही नहीं बचा है। तो हम सबका उद्देश्य यही रहेगा। ऐसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।